अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, ले ल्यो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा,
सुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभु। पवन सुत हनुमान की। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। शिवाय शिवाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। ॐ भगवते मृडाग्नये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा।
सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ॐ वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातो वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामदुक्षः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् विसर्जनम् गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठाः स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशना यान्तो देवगणा सर्वे पूजामादाय मामके इष्टकाम समिध्यर्थां पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम तस्य श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण
कृष्णा 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन को मेवा त्याग्यो दुर्योधन को मेवा त्याग्यो साग विदुर घर खाई हरि बोल सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ हरे रामा रामा हरे रामा 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 हरे हरे हो हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे ओ जय मगंगे गंगे जय मगंगे गंगे जय मगंगे गंगे जय मगंगे ओ जय मगंगे जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे ओ जय मगंगे गंगे जय मगंगे गंगे जय मगंगे गंगे जय मगंगे हो जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे जय मां गंगे ओ वाहे गुरु 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 बोलो वाहे गुरु बोलो वाहे गुरु बोलो वाहे गुरु बोलो वाहे गुरु 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 बोलो
वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु 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 बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु 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 बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो वाहेगुरु बोलो हे माँ 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 जय माँ जय माँ हे 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 बोले सर्वेश्वर भगवान की गंगा मैया की भारत माता की धरती माता की हर हर महादेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे देश और विदेश से आए हुए परमार्थ परिवार, all of our sisters and our brothers and our family from all across the world, our wonderful scouts who are here on the last day of their training, sabhi log. It's such a blessing, such an incredible blessing to be gathered here on the sacred banks of Mother Ganga in the lap of the Himalayas, and such a blessing to be here to perform this sacred Ganga Aarti. और आज एक बहुत ही sacred दिवस है, 3 मुख्य कारण से। आज गीता जयंती है, वो दिन जिसमें कुरुक्षेत्र के जमीन पर भगवान कृष्ण ने हमको अर्जुन के द्वारा भगवद गीता दी। आज का दिवस चाहे हजारों साल पहले, चाहे अभी इसी मिनट, भगवान कृष्ण ने हमको इटर्नल ट्रूथ दिया
It's not a historic day. ऐसे नहीं है कि अच्छा हजारों साल पहले इसी जमीन पे यही हुआ. It's not about history. It's about truth. It's a day of gyan, a day of bhakti, a day of karma, and a day of moksha. वो ज्ञान, वो भक्ति भगवान कृष्ण ने हमको दिया भगवद गीता में. उन्होंने हमको सिखाया कि याद रखो, we are not our bodies. हम अपनी शरीर नहीं है, अपनी रोल नहीं है, अपनी स्टोरी नहीं है, अपनी रिलेशनशिप्स नहीं है, अपनी बैंक अकाउंट नहीं है, हम डूअर भी नहीं है. Entire role बहुत दूर की बात है. We are not even the doer of anything. हम दिव्य आत्मा है. We are that जिसने कभी जन्म नहीं लिया, nor that which ever changes, nor that which ever perishes. And yet, the Bhagavad Gita is a scripture of yes and. जीवन में कुछ चीज are either or, like in Bhagavad Gita, yes and. Yes, हम दिव्य आत्मा हैं, हम अमर हैं, हम infinite हैं, eternal हैं, and हमको अपने धर्म fulfill करना, कर्म करना है. कैसे करना? दया से, सत्य से, sincerity से, पूरा तन मन धन से. Yes and. Yes, you are not the role, but play it fully. Play it sincerely. Play it to the very best that you can and take it seriously. And हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम उसी रोल नहीं हैं. That we are one with the divine. चाहे हम ज्ञान योग के मार्ग पे चलें, कर्म योग के मार्ग पे चलें, भक्ति योग के मार्ग पे चलें, उन्होंने हमको सिखाया कोई भी मार्ग से चलें. They meet, they become one. अलग अलग नहीं है. They seem separate. Choose whichever works for you. Because ultimately, उसी ज्ञान, भक्ति, कर्म की त्रिवेणी संगम में जब हम स्वयं अपने भीतर में ऐसे डुबकी लगाते हैं, all of those streams come together as one. और भगवद गीता हमको याद दिलाते हैं कि पूरा जीवन धर्म से, ड्यूटी से, जिम्मेदारी से, बढ़िया से जीवन जीना चाहिए. हमेशा याद रखते हुए कि सब कुछ भगवान का लीला है और हमें उसी लीला के बारे में कभी भूलना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए. खूब बढ़िया से काम करना, लेकिन फंसना नहीं. इसलिए हम कहते हैं कि अपने धर्म सचमुच सनातन है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को बोला, वो अर्जुन के लिए केवल नहीं, हमारे लिए है, सबके लिए है, सदा के लिए है. तो आज गीता जयंती की पावन दिवस पर let us remember कि जीवन में जब भी मार्गदर्शन चाहिए, जब भी फ्रस्ट्रेशन हो, कंफ्यूजन हो, कोई डिसीजन हो, चॉइस हो, जब भी लगता है कि हम ठीक से देख नहीं सकते हैं, तो भगवद गीता को खोलें, कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक पढ़ें और उसकी आंसर मिलते हैं. वो हम सब लोगों के लिए है. और आज मोक्ष एकादशी भी है. वो दिवस
मोक्ष प्रदान करने वाले, और हम माँ गंगा के पावन तट पे, जहाँ रोज लोग माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगा के मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आज गीता जयंती और मोक्ष एकादशी का पावन दिवस पर परमार्थ निकेतन में अपनी देवी संपद मंडल में एक सेक्रेड दिवस के साथ एक डे ऑफ मॉर्निंग भी है, क्योंकि हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद जी महाराज जी आज उनकी शरीर को छोड़ दिया और वापस भगवान के साथ बिना फिजिकल शरीर उसी यूनियन में वापस मर्ज हो गया। और इतना दिव्य है, क्योंकि जाना तो सबको है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा दिवस चुन लिया जिससे उनकी पूरी जीवन, it was a model of his entire life. He lived as the Bhagavad Gita. सारे जो भी भगवान कृष्ण हमको सिखाते हैं, हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी अपनी जीवन में ऐसे कर्म किया, ऐसे जीवन जिया, ऐसे सबको सिखाया। और शरीर को छोड़ना कोई आवश्यकता नहीं था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो तो पहले से जीवन मुक्ति थे, वो मोक्ष प्रदान करते हुए जी रहे थे उनकी जीवन, बाकी लोगों को मोक्ष की ओर ले चलने के लिए। वो ज्ञान, वो भक्ति जो उन्होंने सबके साथ पूरी जीवन में शेयर किया, वो अभी है, केवल उनका फिजिकल शरीर नहीं है। तो आज हमारे लिए एक डे ऑफ मॉर्निंग भी है। उनकी दिव्य जीवन के बारे में परम पूज्य स्वामी जी महाराज और शेयर भी करेंगे। बस लास्टली इसी सेक्रेड दिवस पर हमें याद रखना चाहिए कि जब भगवान कृष्ण ने हमको भगवद गीता दिया, इतनी सुंदर जीवन दिया, तो उसको पूरा उपयोग करना चाहिए। Let us live every minute, every moment, every day with jnana, with bhakti, with karma, in awareness, anchored and grounded and connected, finding our right path with the darshan, with the blessings, with the guidance of the saints. और मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि वे उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें। जैसा कि साध्वी जी ने बताया, हम सब के बीच एक ऐसे महापुरुष जो परम वीतराग, परम विद्वान और परम विरक्त, 9 वर्ष की आयु, और 9 वर्ष की आयु में वे घर परिवार को छोड़कर संतों की शरण में आए, विद्या अध्ययन किया, फिर अध्यापक बने और पढ़ाया, कितनों को विद्वान बनाया। पूरा जीवन असंग रहकर उन्होंने समाज की सेवा की। श्री दैवी संपद मंडल के प्राण परमार्थ निकेतन स्वामी सुखदेवानंद ट्रस्ट के सर्वे सर्वा 90 वर्ष की आयु, 9 वर्ष की आयु में आए और 90 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रस्थान किया। और दिन भी कैसा चुना हो, सचमुच, क्योंकि उन्होंने गीता को जिया,
गीता को पिया, गीता के प्रसाद को बांटा। पिछले दिनों में जब तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जब जब भी मिला, वो यही बात करते हैं, शरीर है, शरीर रोगी हो सकता है, लेकिन मैं तो पर ब्रह्म से मिल चुका हूं। जैसा उसकी इच्छा, जब उठा ले, जब बुला ले, अपनी तैयारी पूरी है। ये उनके भाव थे, क्योंकि वो मुक्त हो चुके थे। आज एक ऐसे महापुरुष हम सबके बीच में शरीर रूप से नहीं हैं, वे ब्रह्मलीन हो गए। उन्हें हम भावपूर्ण प्रणाम पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2 मिनट का मौन भी रखेंगे, लेकिन उससे पूर्व पूरे विश्व से आने वाले सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहा। वो एक बार हॉस्पिटल गए, शाम को वापस लौटे और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि अब उन्हें हिलना डुलना चाहिए ज्यादा। वो आके पहुंचे, बोले ठीक है बैठो, सत्संग शुरू करें, और सत्संग शुरू कर दिया। सत्संग के प्रति इतनी अद्भुत निष्ठा थी उनके अंदर। एक महापुरुष भगवे वस्त्र पहनकर, संन्यास लेकर, उन्होंने गीता जी को अपने जीवन में धारण किया। और आज मोक्षदा एकादशी के दिन, गीता जयंती के पावन पर्व पर, जिस दिन गीता जी प्रकट हुई, वो लीन हो गए। यही गीता अध्ययन का फल है। दूसरे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देखिए। अभी आज मैं बाहर गया हुआ था। जब मैं बाहर से आया, सवेरे फ्लाइट दिल्ली उतरा, तो दिल्ली की फ्लाइट से देहरादून में मुझे कुछ अधिकारी मिले। तो वो लोग लौट रहे थे रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। पिछले 3 दिनों से वहां पर सारे देश के डीजीपीज, आईजीपीज और बड़े बड़े अधिकारी, सभी का वहां पर कॉन्फ्रेंस थी कि देश में जो हो रहा है, उन चुनौतियों को कैसे निपटा जाए। वो मुझे बता रहे थे, सवेरे ठीक 8 बजे मीटिंग शुरू हुई और शाम 8 बजे तक भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी, वे दोनों भी बैठे रहे 8 से लेकर 8 तक। यह है गीता कर्मसु कौशलम। जैसे बाकी उठे भोजन के लिए, वैसे वो लोग भी उठे। सुबह से लेकर 8 बजे तक 12-12 घंटे, ताकि देश, गीता उत्पन्न हुई जब महाभारत हुआ, लेकिन अब महाभारत नहीं, भारत महान कैसे बने, इस देश को महाभारत की नहीं बल्कि महान भारत होने की आवश्यकता है। उसके लिए गीता जी पढ़ने का अर्थ इतना ही है कि गीता जी को जिए, जिस भी क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्य को पूरा करें, ये सोचते हुए कि नॉट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी, वट एवर टाइम, टैलेंट, स्किल्स आई हैव, हाउ आई कैन सर्व माई नेशन, हाउ आई कैन सर्व माई फैमिली, कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो ये भी कर्म क्षेत्र में रहकर गीता जी को जीना, यही अपने कर्तव्य का पालन करना है। यही युद्ध में अर्जुन ने किया। भगवान ने कहा, खड़े हो जाओ, डू योर ड्यूटी, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, डोंट वरी अबाउट द आउटकम, व्हाट विल हैपन। तुम्हारा काम, तुम्हारा कर्तव्य पालन करना है। और किया। हमारे बीच में कई सब लोग बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने अपने कर्तव्य पालन से देश को किन ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से उन सभी के लिए जो समाज के लिए जीते हैं, समाज को अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। हमारे आज स्काउट्स बैठे हैं, सारे यंग हैं, डायनामिक हैं, और हमारे नवीन कौशिक बैठे हैं,
नवीन कौशिक, नवीन कौशिक है ना? हाँ, नवीन कौशिक बैठे हैं। क्यों भाई, यही नाम है ना? है नवीन जय हिंद। अच्छा, बढ़िया है, अच्छी बात है। नवीन जय हिंद। बात भी सही है, जातियों का सम्मान करो लेकिन जातियों का अहंकार ना हो, ना जातियों का अपमान हो, ना जातियों का अहंकार हो। सम्मान करते हुए हम सब लोग इस देश में सभी समान हैं और सबका सम्मान हो। तो पिछली बार जब मिले, कुछ बताओ क्या करना है। हमने कहा भाई हम तो पेड़ लगाने वाले हैं, पेड़ लगाओ। 5 लाख पेड़ लगा दिए, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे। अब के बोले 10 लाख लगाने हैं। इसी से देश आगे बढ़ता है। एक युवा मेरे पास आए, उन्होंने सुना जब मैं 70 साल का हुआ तो हमने 70,000 पेड़ लगाए। तो वो पीछे बैठा सुन रहा था और एक इस तरफ एक बुजुर्ग बैठे थे, वो 87 साल के थे और वो 27 साल का था। संकल्प लिया 87 साल वालों ने, हम जब वापस घर जाएंगे ऋषिकेश से 87,000 पेड़ लगाएंगे। मैंने कहा वाह, ये जवानी है। और पक्का किया। जैसे घर पहुंचे, घर वालों को बोला, एक गाड़ी खरीदी, बैनर लगवाए, सबको जोड़ा और 87,000 पेड़। बोले शर्त एक है कि आप पहला पेड़ भी लगाने आएंगे और अंतिम पेड़ भी लगाने आएंगे। हम लोग पहला पेड़ भी लगाने जयपुर में गए और अंतिम पेड़ लगाने नोखा में, बीकानेर के पास एक जगह, वहां गए, वहां लगाया। और दूसरा वो युवा 27 साल का अभी 2 हफ्ते पहले आया, तो उसने कहा 7 जिलों में 7 लाख पेड़ लगा लिए। निश्चय किया कि 70 लाख लगाने। आपने कहा 70,000, 70 में जन्म, हमने लिखा 70 लाख। ये देखिए संकल्प है। ये देश इसीलिए आगे बढ़ रहा है। कौन कहां जग कर अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा है, बस यही भगवत गीता है। यही भगवत गीता है। मामनो स्मर युद्ध च, भगवान ने कहा युद्ध करो मतलब अपने कर्तव्य का पालन करो और मेरा स्मरण करते रहो, ताकि कोई अहंकार ना हो जाए कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी इट हैपन। ये अहंकार ना हो जाए। वी आर जस्ट टाइनी टूल, हम लोग निमित्त मात्र हैं। बस इस भाव से आइए हम सब लोग मिलकर इसी तरह के कर्तव्यों का पालन करते हुए गीता जी को पढ़ें, पिएं, लेकिन गीता को जिएं। और जीने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि हम अपने अपने युद्ध क्षेत्र में, सबका अपना अपना युद्ध क्षेत्र है, एवरीवन हैज देयर ओन स्टोरी टू डील विद। बस युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बना लेना है, इस भाव से हम लोग करेंगे। और अंत में फिर जिन्होंने अपने पूरे जीवन को ही भगवत गीता बना लिया, ऐसे हमारे परम वीतराग, परम आदरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी असंगानंद जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए उनके ब्रह्मलीन होने के अवसर पर 2 मिनट का मौन हम सब रखेंगे। और आइए मिलकर आंख बंद करके भावपूर्वक एक महापुरुष को, धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। असतो मा सद्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय हो शांति शांति शांति। कल दोपहर 1 बजे तक उनका ये भौतिक शरीर दिव्यता के साथ अंतिम दर्शनों के लिए समाधि मंदिर पर रखा जाएगा ताकि सब उनके अंतिम दर्शन कर सकें और फिर विधि विधान से सभी संस्कार होंगे। ओम शांति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। ओ मैया जल निरमल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता। ओ मैया शरणागति आता यम की तास मिटाकर यम के कष्ट मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता। ओ मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता।
आरती मात तुम्हारी जो जननित गाता। मैया प्रेम सहित गाता। दास वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी को ध्याता, मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, हरि बोल। सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होकर आइए, अपने अपने घरों में, अपने अपने दिलों में, अपने अपने देवस्थानों में देव भक्ति अपने अपने ढंग से करें, लेकिन देश भक्ति सब मिलकर करें। देव भक्ति और देशभक्ति दोनों साथ साथ चलें। इस भाव से राष्ट्र प्रेम को समर्पित होकर आइए, राष्ट्रहित, राष्ट्र सेवा, राष्ट्र प्रथम, इस भाव से
हम सब मिलकर राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, अविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे